खूनी पैगाम राग जैसे काले चेहरे वाला वह अजनबी हमें घूर रहा था। उसकी लाल आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह हमारी हर हरकत को परख रहा हो। तुम कौन हो? मैंने गहरी आवाज में पूछा। वह आदमी हल्के से मुस्कुराया। उसकी नुकीली दांतें बाहर झांक रही थीं। मैं वही हूं जो डैनी की वापसी का संदेश लेकर आया है, उसने ठंडी आवाज में कहा। मीरा ने धीरे से कहा, यह डैनी का गुलाम है, एक साया जो सिर्फ तब जागता है जब उसका मालिक वापस लौटने वाला हो। रुद्र ने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाया, यह अच्छी खबर नहीं है। अगर यह यहां तक आ गया तो इसका मतलब है कि डैनी की कैद टूट रही है। तुम यहां क्या करने आए हो? मैंने गुस्से से पूछा। वह आदमी आगे बढ़ा। डैनी ने कहा है कि तुम उसका इंतजार करो, बहुत जल्द वह खुद तुम्हें लेने आएगा। क्यों? वह मुस्कुराया। क्योंकि तुम ही उसके असली वारिस हो। मेरे अंदर कुछ जलने लगा था। मैं कभी भी उसकी तरह नहीं बनूंगा। उस आदमी ने मेरी बात पर हंसी उड़ा दी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर जो खून बह रहा है वो तुम्हें उसके जैसा नहीं बनाएगा? मीरा एक झटके में मेरे आगे आ गई। अगर तुम यहां डैनी का संदेश देने आए हो तो अब चले जाओ। आदमी की लाल आंखों में चमक आई। डैनी ने सिर्फ संदेश नहीं भेजा, उसने एक तोहफा भी भेजा है। इतना कहते ही उसने अपनी उंगलियां काट लीं। काले रंग का खून उसकी हथेली से टपकने लगा। फिर जमीन पर गिरते ही वह खून धुआं बनने लगा और उस धुएं से निकलकर कुछ उभरने लगा, एक भयानक आकार जो पूरी तरह से इंसानी नहीं था। मीरा और रुद्र पीछे हट गए। ये क्या कर रहा है? मैंने पूछा। ये डैनी के अंधेरे को बुला रहा है, रुद्र ने घबराई हुई आवाज में कहा। और तभी उस परछाई ने मुझे घेर लिया। मेरे शरीर में अजीब सी झंझनाहट होने लगी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। आखिरी चीज जो मैंने सुनी, डैनी तुम्हें बुला रहा है और अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। परछाई जैसे ही मुझ पर लिपटी, एक ठंडक मेरी हड्डियों में उतर गई। मेरी सांसें भारी हो गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरे कुएं में गिर रहा हूं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। संभालो इसे, मीरा की आवाज आई, लेकिन मेरी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया था। मैंने खुद को अजीब सी जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ काली धुंध फैली हुई थी। जमीन ठोस थी, लेकिन वहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यह कहां हूं मैं? मेरी आवाज गूंजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। तुम आ ही गए। वो आवाज ठंडी थी और उसमें एक अजीब सी गूंज थी। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन हो तुम? मैंने गुस्से से पूछा। और तभी धुंध के बीच से एक काली आकृति उभरी। लंबा कद, चमकती लाल आंखें और उसके चारों ओर अजीब सी ऊर्जा थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। मुझे पहचानने में देर क्यों लगी मेरे बेटे? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम डैनी डी कोस्टा हो? उसने हल्की हंसी के साथ सिर झुकाया। और तुम मेरे खून से बने हो। मैंने गहरी सांस ली। झूठ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। डैनी मेरे पास आया। उसकी आंखों में अजीब सा जादू था। लेकिन तुम हो, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी रगों में वेयरवुल्फ और वैम्पायर दोनों का खून दौड़ रहा है। तुम्हारी नियति पहले से ही तय हो चुकी है। मैंने गुस्से से जवाब दिया, मैं तुम्हारे रास्ते पर नहीं चलने वाला। डैनी मुस्कुराया। फिर देखते हैं। और इतना कहते ही उसने अपना हाथ उठाया। अचानक मेरी छाती में एक झटका लगा। ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे अंदर से तोड़ रही हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगले ही पल मुझे जोरदार झटका लगा और मैं अपनी असली दुनिया में वापस आ गया। रवि, तुम ठीक हो? मीरा घबराई हुई थी। मैंने गहरी सांस ली। मेरे माथे पर पसीना था, लेकिन मेरी आंखों में अब डर नहीं, गुस्सा था। मैंने धीरे से कहा, डैनी वापस आ रहा है और अब मैं उसे रोकूंगा। मेरे सिर में अब भी भारीपन था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था जैसे वो किसी पल फट जाएगा। मीरा और रुद्र मेरी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता थी। तुम ठीक हो? मीरा ने धीरे से पूछा। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन डैनी, उसने मुझसे बात की। रुद्र चौकन्ना हो गया। उसने क्या कहा?
मैंने उनकी आंखों में देखा। वो चाहता है कि मैं भी उसकी तरह बन जाऊं। मीरा का चेहरा कठोर हो गया। और तुम क्या चाहते हो? मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर सख्ती से कहा, मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। रुद्र ने सिर हिलाया। अगर तुम सच में उसे खत्म करना चाहते हो तो हमें तैयार रहना होगा। मीरा ने गहरी सांस ली। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर डैनी सच में वापस आ गया तो वो हमें खत्म करने में देर नहीं करेगा। मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना। तो हमें उसे रोकने के लिए क्या करना होगा? रुद्र ने मेरी तरफ देखा। पहले हमें यह पता करना होगा कि उसे समुद्र से किसने बाहर निकाला। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, डैनी कोई मामूली वैम्पायर नहीं है। अगर किसी ने उसे आजाद किया तो इसका मतलब है कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं। मैंने सवाल किया, क्या तुम जानती हो कि वो कौन हो सकते हैं? मीरा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, ब्लैक फैंग्स। रुद्र सतर्क हो गया। ब्लैक फैंग्स? मैंने हैरानी से पूछा। मीरा ने समझाया, ये वैम्पायर्स का एक गुप्त समूह है जो इंसानों और दूसरी मिस्टिकल शक्तियों पर नियंत्रण चाहता है। इन्हें रोकने के लिए ही इंसानों ने डैनी को समुद्र में कैद किया था, लेकिन अब वो फिर से आ गया है। मतलब यह कि अगर हमें डैनी को रोकना है तो हमें पहले ब्लैक फैंग्स को खत्म करना होगा? मैंने पूछा। रुद्र ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तो पहले हमें उनके बारे में जानकारी निकालनी होगी, मैंने कहा। मीरा ने सिर हिलाया। और इसके लिए हमें किसी ऐसे शख्स से मिलना होगा जो ब्लैक फैंग्स को अंदर से जानता हो। ऐसा कौन हो सकता है? मीरा ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, साइरस। रुद्र चौंक गया। तुम पागल हो गई हो? साइरस को ढूंढना आसान नहीं है, और अगर हमने उसे ढूंढ भी लिया तो वो हमारी मदद क्यों करेगा? मीरा ने कहा, क्योंकि वो डैनी का भाई था, और अगर किसी को डैनी की कमजोरी पता है तो वो सिर्फ वही है। मैंने गहरी सांस ली। डैनी को खत्म करने के लिए हमें साइरस को ढूंढना था, लेकिन क्या वो हमारी मदद करेगा, या फिर वो भी डैनी की तरह खतरनाक निकलेगा?